हर व्यक्ति किसी न किसी उलझन में फंसा हुआ है और ज्यादातर 80% लोग कर्जे में फंसे हुए हैं। कर्जे में फंसने के दो तीन कारण होते हैं। एक तो अनायास कोई खर्चा आ जाए, जैसे शादी का आ जाए या बीमारी का आ जाए या कोई और ऐसी चीज घट जाए जिसमें आपको पैसा लेना पड़े। कर्जा, पैसा तो आपने ले लिया उस कार्य के लिए और ये कार्य करना ही है तो आपको लेना ही है, उसका कोई उपाय नहीं है, परंतु आपके पास उस पैसे को रिटर्न करने का कोई उपाय नहीं है। तब क्या होगा? अगर आपने पैसा लिया है तो उसका ब्याज तो लगेगा ही उसी दिन से चालू। जब आप सालों तक उस पैसे में से कुछ भी धनराशि वापस नहीं करते, ना तो ब्याज ही जमा करते ना मूल ही जमा करते, तो उस राशि को बढ़ा दिया जाता है। वह राशि साल भर बाद मूल में जुड़ जाती है। इस प्रकार से वह कर्जा बढ़ते जाता है और आपकी चिंता भी बढ़ती जाती है कि अब करें तो क्या करें। परंतु आप तो जैसे पहले थे वैसे ही मस्त, कोई चिंता नहीं है आपको। चिंता कब आती है? जब वो मांगने आता है कि भाई पैसे का इंतजाम करिए। तो ये आपके कारण कर्जा बढ़ता है। आप अगर समुचित उपाय करें कि भाई इसको हमें देना है, इसको हमें देना है, कुछ भी कमाएं कुछ बचाएं। आप 500 कमाते तो 500 पूरा घर के स्कीम खर्च कर देते हैं। 500 में 100 तो बचाइए। अगर आप 100 रुपए बचाते हैं तो महीने में 3000 तो बचेगा, उसका ब्याज तो निकलेगा। परंतु ऐसा आप नहीं करते। अरे ठीक है, आज तो पकवान बना लिया, कल मुर्गा बन गया, दारू पी ली, अरे ठीक है दे देंगे यार, क्योंकि पीने के बाद तो राजा हो जाता आदमी। और अनायास फालतू की चीजें भी खरीद लाता है जिनकी जरूरत नहीं है। तो कर्जा बढ़ने के और भी छोटे छोटे कारण हैं जिन्हें व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है और कर्जा बढ़ जाता है। अब बात ये आती है, बढ़ तो गया पर इसका उपाय हमें करना चाहिए। एक तो आप नियंत्रित हो जाइए कर्जा चुकाने के लिए कि हमें फालतू खर्चा रोकना है। यदि किसी ने गुरु नहीं बनाया है तो वह हमसे गुरु दीक्षा लेकर मंत्र प्राप्त करें और आगे कोई साधना करना चाहें तो विधिवत साधना करें। उसके बाद हम उन्हें बड़ी बड़ी साधनाएं भी करा सकते हैं। इसके लिए आप हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 95062232। यह नंबर आपको सुबह 10:30 से रात के 10 बजे तक उपलब्ध रहता है और आप इस पर बेझिझक बात करके हमसे संपर्क करें और अपनी बुकिंग करा सकते हैं। आप कॉपी में लिखते जाइए हमने क्या क्या खर्चा किया, फिर महीने में चेक करिए कि कितना हमने फालतू खर्च किया। ज्यादा वस्तु मत खरीदिए, जितनी जरूरत है उतनी खरीदिए। फिजूल वस्तु मत खरीदिए, जिसकी जरूरत नहीं है उसे मत लाइए। इस प्रकार से आप कंट्रोल करिए अपने खर्चे को। जब खर्चे को आप कंट्रोल करेंगे तो फिर आपको एक उपाय करना है। अब उपाय क्या करना है? आपको उपाय करना है मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन आप नहा धो लीजिए, तैयार हो जाइए। सवेरे तैयार होकर आप एक नारियल पहले से ले आइए। तो पूजा आपको जब करनी है तो उस समय एक काला धागा ले आइए। तो पूजा करने से पहले अपने बराबर लंबाई के बराबर काला धागा नाप लीजिए और उस नारियल पर लपेट लीजिए। उसे पूजा स्थल में रख लीजिए। जैसे सबकी आप पूजा कर रहे हैं, धूप दीप नैवेद्य पुष्प वस्त्र अक्षत सभी से पुष्पों से, तो उस नारियल की भी पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद आपको प्रार्थना करनी है भगवान से। आपका जो भी इष्ट है, कोई भी इष्ट हो, उसे प्रार्थना करना है कि भगवान मुझे इस कर्जे से मुक्ति के लिए कोई उपाय कराइए। मैं इसके लिए इस नारियल को प्रेषित कर रहा हूं, आप मेरे कर्जे को इस पर उतार दीजिए और मैं यह नदी में बहाऊंगा। फिर आप ऐसा कहते हुए आप उस नारियल को ले जाइए, पूजा करके किसी बहते हुए जल में डाल दीजिए। प्रार्थना करिए कि जैसे यह नारियल जा रहा है वैसे ही मेरा कर्जा धीरे धीरे उतर जाए। मैं आपको सभी देवों को प्रणाम करता हूँ।
जल देव हैं, वरुण देव हैं, जल देव, उनके सामने करें कि हे जल देवता, मेरे कर्जे को भी आप ऐसे ही उतारिए। इस प्रकार करके आप बिना पीछे मुड़े अपने घर को चुपचाप आ जाइए। आपने यह एक बार किया है, आप हर महीने कर लीजिए। कोई ज्यादा खर्चे का काम नहीं, ज्यादा मेहनत का भी काम नहीं भाई। आप और फिर आपको प्रयास भी करना है। ऐसा नहीं है कि आपने भगवान जी से कह दिया, नारियल उतार दिया, धागा नाप के कर दिया, पूजा करके नदी में बहा दिया, उससे ही नहीं उतरेगा। आपको अपने आप में नियंत्रण करके उस क्रिया पर अमल भी करना है, उसके लिए प्रयास भी करना है। आपको कुछ काम धंधा भी ढूंढना है, उसका उपाय यह ढूंढना है कि यह कर्जा मेरा कैसे चुके, किस विधि से चुके जिससे मैं कर्ज मुक्त हो जाऊं। मित्रों, आप कर्ज को इस तरह का मान लीजिए स्लो पॉइजन है ये, और यह आपके जीवन में हमेशा ही दुखदाई रहता है। इसलिए एक नारियल आपने चढ़ा दिया तो मन में शांति आपको मिलेगी, और हो सकता है जल्दी जल्दी आप करेंगे, हर महीने करेंगे तो आपका कर्जा उतरने लगे। विश्वास करके कोई क्रिया करनी है, यह तंत्र क्रियाएं हैं, और इन तंत्र क्रियाओं में विश्वास करना पड़ेगा। मंत्र क्रिया में भी करना पड़ेगा, तंत्र क्रिया में भी करना पड़ेगा, यंत्र क्रिया में भी करना पड़ेगा। सब अपनी अपनी जगह पर सही हैं, केवल हमारा दिमाग और हमारी आस्था और हमारा विश्वास सही नहीं है। कई कामों पे हम विश्वास नहीं करते और वो जब हो जाता है तो पता लगता है। कई लोग ऐसे पढ़ने वाले जो दिखा दिखा के पढ़ते हैं और कहते हैं ये लड़का बहुत पढ़ता है, और तमाम उत्तर देते हैं कि हाँ इसका उत्तर ये, इसका ये, मैं इतना तेज हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं, वो ऐसे लगते हैं अरे यार ये तो वैसा ही होगा, और वो क्या करता है, गुप्त पढ़ता है, वो दिखाता नहीं, और वो फर्स्ट डिवीजन, और जो पढ़ने वाला बोलता है वो थर्ड डिवीजन। उसे आश्चर्य होता है कि तो पढ़ता ही नहीं था कभी। अरे भाई, तुमको नहीं दिखा के पढ़ रहा है ना, एकांत में पढ़ रहा है। इसी प्रकार से तंत्र मंत्र यंत्र की क्रियाएं कार्य करती हैं। गुप्त में करेंगे तो गुप्त कार्य होगा। आपने कार्य तो किया एक छोटा सा, सब जगह उसका बखान कर दिया, तो वो जो आपकी एनर्जी थी सब उड़ गई हवा में, उसका कार्य विफल हो गया, कुछ नहीं हुआ। मित्रों, सभी शक्तियां मंत्रों की, यंत्रों की, तंत्रों की बहुत ही प्रभावशाली है, और उनको लोग करते हैं। बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े मंदिर, बड़ी बड़ी प्राण प्रतिष्ठा और बड़े बड़े पूजन होते हैं। क्यों नहीं होते? उनमें देवों का निवास है। अगर हम मानते हैं तो पत्थरों में भी देव है, अन्यथा कहीं नहीं है। और लोगों के काम होते हैं और सफलता प्राप्त होती है आस्था और विश्वास से। आपको भी आस्था विश्वास रखकर अपने कर्ज मुक्ति का यह उपाय करना है, और करते रहिए, और एक दिन आपका कर्ज मुक्त हो जाएगा जीवन। उस जीवन को सुखी से जिए, नियंत्रित करके जिए, सावधानी से जिए। आपका मंगल हो, सुख शांति समृद्धि आपके घर परिवार को प्राप्त हो।